नमस्ते दोस्तों, सात्विक लाइफ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आहार के ऊपर। ह्यूमन मतलब मानवीय जीवन के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए कौन सा आहार अच्छा है, ये हम आज बात करने वाले हैं। आहार के टाइप्स कितने हैं दोस्तों? 3 टाइप से। पहला है सात्विक आहार, दूसरा है तामसी आहार और तीसरा है रजोगुणी यानी राजस आहार। तो ये है आहार का मतलब टाइप है। पर इस दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग हैं, इसलिए सबका आहार अलग अलग है। तो कोई सात्विक आहार लेता है, कोई तामसी आहार लेता है, तो कोई राजस गुणी यानी रजोगुणी आहार वो इंटेक करते हैं। तो मतलब हम क्यों आज बात करने वाले हैं कि यानी कि हम जो भी खाते हैं, जिस टाइप का हमारा आहार होता है मतलब खाना होता है, जो भी हम फूड बनाते हैं वो किस कैटेगरी का होता है, मतलब कैटेगरी मतलब वो किस टाइप का होता है, वो सात्विक होता है या रजोगुणी होता है या तामसी होता है, उसके ऊपर हमारा पूरा जीवन मतलब उसके आधार पर अवलंबन है ना। हमारा जो पूरा जीवन है, हमारे जो पूरे संस्कार है, हमारा नेचर, हमारा जो आहार होता है उसी से हमारा नेचर बनता है दोस्तों। उसी से हमारा ब्लड तैयार होता है यानी कि हमारा खून बनता है, तैयार होता है। जैसे हम आहार लेते हैं वैसे ही हमारे सोच उसके ऊपर ही डिपेंड होती है। हमारी सोच उसके ऊपर ही डिपेंड होता है हमारा खून कैसे बनेगा। जैसे हम आहार लेंगे वैसे ही हमारा खून तैयार होगा, वैसे ही हमारी सोच बनेगी दोस्तों। वैसे ही हमारा जो स्वभाव होता है ना, मानवीय स्वभाव होता है, वो भी मानव मतलब हम जो आहार लेते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड होता है दोस्तों। यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि जो भी हम खाते हैं, जो हम आहार लेते हैं, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है दोस्तों। इसीलिए सबसे मेन है हमारा आहार। जो हम खाएंगे वैसे ही हम बनेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सात्विक आहार की। अगर हम सात्विक आहार लेते हैं यानी कि सात्विक आहार क्या है, यानी सात्विक आहार क्या है दोस्तों? यानी कि भगवान ने मानवीय जीवन के लिए, मानव के लिए यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए भगवान ने सात्विक आहार बनाया है ना। एक बात बताती हूँ दोस्तों मैं आपको। क्या आपने शेर को कभी घास खाते हुए देखा है? जो शेर होता है दोस्तों, है ना, वो कभी घास खाता है यानी कि ग्रीन ग्रास यानी कि जो हरा भरा जो गवत होता है, हरी भरी जो घास होती है, वो कभी शेर खाते हुए, शेर खा रहा है ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं ना। और एक एग्जांपल देती हूँ दोस्तों मैं आपको। गाय यानी कि काऊ, अंग्रेजी में गाय को काऊ बोलते हैं। जो गौ माता है, जो गाय है, वो उसने कभी मांस भक्षण करते हुए आपने देखा है दोस्तों? नहीं। यानी कि आज तक इस दुनिया में ये तो एनिमल है दोस्तों। शेर है वो एनिमल है, गाय गौ माता वो भी एनिमल में ही काउंट होती है ना। एक्चुअली गौ माता वो भगवान है, उसे भगवान का रूप दिया गया है, उसे भगवान का दर्जा दिया गया है। मतलब वो भी उसे भी हम एनिमल में काउंट करते हैं। मेडिकल साइंस उसे एनिमल में उसको काउंट करते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है गौ माता एनिमल है, मेडिकल साइंस कहता है उस हिसाब से, और शेर वो भी एनिमल है। उन्होंने आज तक अपना अन्न, अपना फूड आज तक उन्होंने नहीं चेंज किया है दोस्तों। फिर मानव यानी ह्यूमन, जो ह्यूमन है, जो मानवी है, मानव जो कास्ट है, वो हमारा आहार आजकल क्यों चेंज कर रहा है? हाँ, क्योंकि आजकल मानव क्या खाता है दोस्तों? कुछ भी खाता है, कुछ भी। अदर कंट्रीज में अगर हम देखें ना दोस्तों, भारत छोड़ के, इंडिया छोड़ के, अगर हम अदर कंट्रीज अगर हम देखें ना, तो क्या खाते हैं मानव लोग यानी ह्यूमन? कुछ भी खाते हैं दोस्तों, कुछ भी। ओफ शिट, छोड़ दो वो सब बातें।
उस विषय पर अगर हम बात करें ना तो शॉकली थिंग, बहुत बहुत धक्का बैठता है हमको, बहुत शॉक बैठता है दोस्तों। क्योंकि भगवान ने मानव को किसी लिए बनाया है, क्योंकि मानव के पास एकमात्र ऐसा मानव एक ऐसा प्राणी है, मानव के पास ही भगवान ने क्या दिया है, उसको सोचने की ताकत दी है, बुद्धि दी है ना। बुद्धि, सोचने की ताकत सिर्फ मानव में है दोस्तों, ह्यूमन में है। क्या एनिमल सोचते हैं? क्या एनिमल के पास बुद्धि होती है? एनिमल के पास बुद्धि होती है, पर वो सीमित होती है ना। मैं तो ये कहूंगी कि एनिमल्स में भी बुद्धि होती है, पर वो सीमित, एक लिमिट में होती है। पर मानव के पास भगवान ने दी हुई ऐसी एक कुशाग्र बुद्धिमत्ता है, मानव के पास भगवान ने दिया हुआ वो एक वरदान है, जो उसके पास सोचने की कैपेसिटी है, बुद्धि उसकी है ना, वो कितनी वास्ट होती है दोस्तों। ये सब के मतलब किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे आहार के ऊपर डिपेंड है। हम जो खाना खाते हैं ना दोस्तों, हम जो फूड इंटेक करते हैं ना दोस्तों, उसके ऊपर हमारी बुद्धि क्षमता होती है। आप बोलोगे कि ये कैसे बात कर रही है, पर ये सच है दोस्तों। जैसा हम आहार लेंगे ना, जैसा हम फूड खाएंगे ना दोस्तों, उसी से हमारी सोच बनती है, उसी से हमारा खून तैयार होता है, उसी से हमारा स्वभाव बनता है, उसी से हमारा यानी कि हमारे संस्कार बनते हैं। तो जैसा हम आहार खाएंगे वैसे ही हमारी सोच बनेगी, वैसे ही हमारा खून बनेगा, वैसे ही हमारा स्वभाव बनेगा, वैसे ही हमारा पूरा जीवन बनेगा। हमारा जीवन पूरा आहार के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। जैसा जिस टाइप का हम आहार लेंगे ना दोस्तों, उसी टाइप का हमारा जीवन आगे जाके पूरा हमारा जीवन तैयार होगा, हमारा जीवन हमारा बनेगा। इसीलिए अगर हम सात्विक आहार लेते हैं, क्या है सात्विक आहार दोस्तों? सात्विक आहार यानी वेजिटेरियन, है ना। मानव के लिए कौन सा आहार सात्विक है? प्योर वेजिटेरियन आहार इज द सात्विक आहार। यानी कि उसमें सब वेजेस हो गया। आप बोलेंगे कि वेजेस में क्या क्या आता है? सब यानी लीफी वेज, सब पाले भाजी आती है दोस्तों, उसमें फ्रूट्स आते हैं, सात्विक आहार आता है। यानी कि आप जो मसाले जो है जाने कि ज़्यादा वो स्पाइसी है, यानी कि स्पाइस, यानी आजकल मसाले ज़रूरी है, आप खा सकते हैं, मसाले भी आप खा सकते हैं दोस्तों, पर ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा तीखा खाना, ज़्यादा स्पाइसी खाना, ज़्यादा मिर्च मतलब लाल मिर्च की पाउडर ज़्यादा यूज़ करना, उससे क्या होता है, उससे है ना ज़्यादा तीखा खाने से, ज़्यादा स्पाइसी खाने से, ज़्यादा हरी मिर्च मतलब जो स्पाइसी हरी मिर्च होती है ना, वो अगर वो हम ज़्यादा खाते हैं तो उससे क्या बनता है दोस्तों, उससे मानव की मतलब ह्यूमन की तामसी वृत्ति बनती है, तामसी स्वभाव बनता है। इसीलिए सात्विक आहार खाने से हमारा स्वभाव भी सात्विक बनता है दोस्तों, हमारी सोच भी सात्विक बनती है, हमारे अंदर जो संस्कार होता है वो भी सात्विक बनता है, हमारे अंदर का जो खून बनता है, हमारे अंदर जो रक्त तैयार होता है वो भी सात्विक तैयार होता है। इसीलिए दोस्तों सात्विक आहार इज द एवरग्रीन आहार, सात्विक आहार इज द बेस्ट, सात्विक आहार इज द सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा। इसीलिए भगवान ने आपके लिए बनाया है, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स बनाए हैं, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स मार्केट्स में अवेलेबल है, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां अवेलेबल है, फल यानी कि फल सब्जी है, पाले सब्जी है यानी लीफी वेज है ना, इतने सारे फ्रूट्स अवेलेबल है, सब इतने सारे स्प्राउट्स यानी कि जो कडधान्य बोलते हैं उसको स्प्राउट्स बोलते हैं, वो आप खा सकते हैं दोस्तों। ये सभी सात्विक आहार में, सात्विक आहार के कैटेगरी में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए आप अगर सात्विक आहार लोगे अगर आप सात्विक आहार अगर आप इंटेक करोगे, सात्विक आहार आप अगर खाओगे तो वो उससे मानवीय शरीर अच्छा रहेगा, मानवीय हेल्थ अच्छी रहेगी, मानवीय का जो पूरा हमारा जो शरीर है, मानवीय शरीर जो बनाया है भगवान ने, वो सब कुछ अच्छा रहेगा दोस्तों, निरोगी रहेगा, हेल्दी रहेगा। इसलिए
मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है सात्विक आहार पर, है ना दोस्तों। और सेकंड टाइप है तामसी आहार, है ना। तामसी आहार मतलब कि जैसे कि नॉनवेज, है ना। नॉनवेज अगर हम खाते हैं दोस्तों, तो नॉनवेज से तामसी वृत्ति बनती है, क्योंकि जब हम नॉनवेज मतलब जो भी पीपल नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज खाने से क्या होता है, नॉनवेज खाने से तामसी वृत्ति बनती है दोस्तों। हमारे मानवीय शरीर के अंदर तामसी आहार क्यों मतलब तामसी वृत्ति क्यों तैयार होती है नॉनवेज खाने से, क्योंकि जैसे पंचमहाभूत तत्व है ना दोस्तों, पर पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ये जो पंचमहाभूत तत्व है, ये जब नॉनवेज खाने वाले लोग जब नॉनवेज खाते हैं तो उसमें पंचमहाभूत तत्व मौजूद नहीं होते हैं। उसमें से जो 2 तत्व है वो गायब हो जाते हैं। जैसे ही वो जीव, जो भी जीव खाते हैं, वो जो भी नॉनवेज खाते हैं, उसको जब उसको मार डालते हैं, तो जैसे ही उसको मारते हैं तो उसमें से 2 तत्व, जो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, जो पंचमहाभूत तत्व है, उसमें से जो तत्व है 2, उसमें से 2 पंचमहाभूत तत्व गायब हो जाते हैं। उसको वो जीव मारते ही उसमें से 2 पंचमहाभूत तत्व मर जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो नॉनवेज खाने से तामसी वृत्ति बनती है, यानी कि चिड़चिड़ापन आता है, तामसी वृत्ति तैयार होती है और तामसी विचार वैसे बनते हैं, उससे तामसी खून बनता है। फिर शरीर के अंदर भी वैसे ही खून बनेगा, वैसे ही वृत्ति बनेगी, वैसे ही सोच बनेगी, वैसे ही स्वभाव बनेगा। क्यों? वो सब डिपेंड है आहार पर। इसीलिए दोस्तों सेकंड कैटेगरी में आता है तामसी आहार और थर्ड कैटेगरी है रजोगुण यानी रजस आहार। रजस आहार मतलब कि थर्ड कैटेगरी में आता है। रजस आहार मतलब कि वो हर मतलब जो ह्यूमन बॉडी मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, वो रजो टाइप का आहार लेते हैं, यानी कि सेम वो भी उसमें ही आता है। नॉनवेज कैटेगरी भी हो गई उसमें, और उसमें आता है दोस्तों जो मतलब ऐसे लोग विदेश माने अदर कंट्रीज में ऐसे बहुत से लोग हैं कि वो क्या क्या खाते हैं, सोचने से परे है वो, मैं तो सोच भी नहीं सकती वो। इसीलिए उस पर बात करना भी मुझे टेंशन आ रहा है कि रजोगुण मतलब जो रजा आहार है, रजस आहार है, वो उसके ऊपर हम बात कैसे करें। रजस आहार लेने वाले लोग भी वैसे ही कैटेगरी के होते हैं दोस्तों, है ना। इसीलिए हम सोच समझ कर हमने आहार करना चाहिए। 3 टाइप्स के आहार हमारे इसमें यहाँ पे पृथ्वी पर अवेलेबल है। तो आप मैक्सिमम मतलब ट्राई करो दोस्तों कि आप मैक्सिमम सात्विक आहार लो, तो उससे हमारा ह्यूमन नेचर, ह्यूमन सोच, ह्यूमन स्वभाव, हमारा ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन हेल्थ इससे बेटर रहेगी, अच्छी रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी हम नॉलेज हम जानेंगे आहार के बारे में, है ना। हमारी हेल्थ कैसी प्योर रहेगी, कैसी सात्विक रहेगी, इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। तो वो ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके सभी दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, आनंदी रहो और आनंद बांटो, है ना दोस्तों। मुफ्त में मिलता है, आनंदी रहना मुफ्त में है, इसलिए आनंदी रहो, सबको आनंद बांटो। और दोस्तों